फंसे आमजन के पैसे को लेकर कांग्रेस लड़ेगी आर पार की लड़ाई, राजकुमार सिंह ने किया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर जनपद के खड्डा नगर पंचायत स्थित सहारा इंडिया के ब्रांच पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में जुटे कांग्रेसियों ने सहारा और पल्स में निवेशकों के पैसे को वापस दिलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने उप जिलाधिकारी खड्डा को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि इन कंपनियों में भारी मात्रा में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, परंतु आज तक प्रदेश में इस प्रकार की अनेकों कंपनियां संचालित हो रही हैं। जहां तक कि प्रदेश सरकार के पास इस फर्जीवाड़ी में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, इसकी कोई सूची उपलब्ध नहीं है। इन निवेशकों में ज्यादातर निवेशक उत्तर प्रदेश के हैं, जिनने बेहतर रिटर्न के लिए पल्स और सहारा में इन्वेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेबी के दखल के बाद भी अभी तक इन लोगों के हाथ खाली हैं और इनके पैसे अभी तक नहीं मिले। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि सहारा इंडिया PACL में गरीब दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदारों के रुपए जो सालों से फंसे हैं और जो कि उनके खून पसीने की कमाई है, उन्हें वो मिलना चाहिए। ये उनका हक है। सहारा में मजदूर किसान का पैसा RDFD के नाम पर जमा है, जो कि न कोर्ट के पास है और न ही सेबी के पास। बावजूद इसके सहारा रुपया वापस नहीं लौटा रही है। भाजपा सरकार को गरीबों मजदूरों की गाड़ी कमाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाजपा के आंगन पूंजीपतियों से भरे पड़े हैं। साथ ही राजकुमार सिंह ने यह भी कहा कि सहारा, PACL गरीबों, रोजमर्रा कामगारों, छोटे दुकानदारों की मेहनत की कमाई को डकार कर सत्ता के संरक्षण में चैन की नींद सो रहे हैं। जब तक सहारा उपभोक्ताओं का बकाया पैसा वापस नहीं लौटा देती, तब तक इन पूंजीपतियों की नींद को हम हराम करने का काम करेंगे। इस दौरान विधानसभा प्रभारी आफ्ताब आलम, जिला महासचिव अजय जायसवाल, धनंजय सिंह, रतन मदेसिया, अनुरुद्ध कुशवाहा, परशुराम यादव, अशोक सिंह, ब्रह्मानंद सिंह, लाल बाबू, विजेंद्र मल, वाजिद अली, आरती देवी, राम कुशवाहा, देवेंद्र सिंह, जवाहिर चौहान, फतेह आलम के साथ साथ कांग्रेसी और भारी मात्रा में निवेशक उपलब्ध रहे। इस पूरे कार्यक्रम के बाद हमारे सहयोगी ने जिलाध्यक्ष से बात की। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का प्रमुख अंश। जिस मुद्दे को आपने अब उठाया है, ये 60 साल पुराना है, जबकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसे जनता का दर्द समझा जाए या फिर चुनावी हथकंडे? नहीं, ये 7 साल पुराना मामला नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 तक, तो आपने देखा होगा कि इसी सहारा के मालिक सुब्रतो राय को कांग्रेस ने जब जाना कि छोटे ये निवेशकों जैसे चाय वाले, ठेले वाले, डेली मजदूरी करने वाले लोगों ने 2-2 रुपया, 1-1 रुपया, 5-5 रुपया जमा किया है और वो डकार के सहारा कंपनी बैठी हुई है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उस समय निर्णय लिया और कानूनी तौर पर सुब्रतो राय को जेल के सलाखों में भेजा। तो ये लड़ाई आज की नहीं है, ये 2014 के पहले की लड़ाई है, न कि पिछले 7 सालों की लड़ाई है। पंजाब जहां की कांग्रेस की सरकार है, प्रधानमंत्री की रैली में सुरक्षा व्यवस्था की चूक पर आप क्या कहेंगे? पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम लगा हुआ था और उनकी सुरक्षा व्यवस्था SPG के हवाले होती है। देश की सबसे मजबूत सुरक्षा तंत्र जो है, उसके तहत देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का दोष नहीं आता है। अगर SPG उनके साथ थी, सारे सुरक्षा तंत्र उसके साथ थे, तो ये चूक क्यों हुई, इसकी पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को है। अभी तहसीलदार महोदय यहाँ पर आए थे, आपने उन्हें वापस क्यों कर दिया? उन्हें ज्ञापन क्यों नहीं सौंपा? नहीं, जब यहाँ तहसील में उप जिलाधिकारी महोदया बैठी हुई हैं और हम पहले जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिए। आज हर तहसील में उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं। अगर वो वास्तव में उप जिलाधिकारी महोदया गरीब मजलूम सबकी अगर हितैषी हैं, शासन सत्ता की अगर प्रेमी नहीं है, तो उनको हम लोगों के बीच में आके और हमारी बात को सुनना पड़ेगा। और हमने निर्णय लिया है कि जब तक वो धरना स्थल पर आएंगी नहीं, हम लोगों की बातों को सुनेंगी नहीं, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। ये उनका निर्णय है कि वो गरीबों के साथ है, जनता के साथ है कि सत्ताधारियों के साथ है, ये निर्णय उनका निर्णय है। विपक्षियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने किया क्या है?
अब कांग्रेस पार्टी तो जब से सत्ता में नहीं रही, जब से विपक्षी सत्ता में है, आज 5 साल से प्रियंका जी निरंतर गरीबों पे जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे जितनी अत्याचार हो रही हैं, और जहां भी जिस टाइप का अत्याचार लोगों पर हो रहा है, राहुल जी प्रियंका जी दोनों लोग खुद जा कर के अपनी समस्या समझ करके लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जो विपक्ष है वह दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे समाजवादी हो चाहे बहुजन समाजवादी हो। यह पूरे 5 साल कहीं घर से नहीं निकले, और आज हम ये पहली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमने गरीबों की लड़ाई निरंतर लड़ी है। जिले से लेकर के विधानसभा तक जब भी किसी के ऊपर किसी प्रकार का अगर उत्पीड़न हुआ है, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने हमेशा उस लड़ाई को लड़ा है और आगे लड़ते रहेंगे। चुनाव की कोई बात नहीं है, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वह चलती रहेगी। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।